हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? वी आर नाउ बैक विद आवर another video, and in this video we'll be taking some important questions from the Indo-Islamic and GK part. Okay, we have taken 20 questions from this part, and these questions are being repeated every year, right? And we can say these are most expected questions to be asked this year as well. So let me start with our very first question. और इससे पहले वीडियोस में हमने पहले फर्स्ट वीडियोस में हमने 30 क्वेश्चंस मैथ्स के डाले थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और कुछ क्वेश्चन उसमें एक्सपेक्टेड थे क्योंकि सारे क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं उसमें से। देन आफ्टर दैट वी हैव टेकन फिजिक्स क्वेश्चंस, एंड देन केमिस्ट्री, एंड देन बायोलॉजी। उसके बाद हम लोग ये वीडियो लेके आए हैं, इसमें हम इंडो इस्लामिक और जीके के पार्ट्स को देखेंगे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो लेके आए हैं। तो अभी तक हम लोग मैथ और साइंस के पार्ट को मिला करके वी हैव कवर्ड 80 क्वेश्चंस, and now in this video I'll be starting from question number 81. Okay, 80 questions तक हम लोग कवर कर चुके हैं, and let me we are left with 20 questions, so we'll be covering those 20 questions in this video. Okay, so let me start with our very first question, and our very first question is, क्या है हमारा क्वेश्चन कि which of the following is the highest award in the field of literature in India? Which of the following is the highest award in the field of literature in India? So there are four options given: साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, व्यास सम्मान, एंड कालिदास सम्मान. So as per the question, the best answer would be the highest award in the field of literature is the Jnanpith award, right? And it was established in the year 1961. आपको ये चीज भी याद रखना है. अब हो सकता है एक बार ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया तो ये पूछ ले कि ज्ञानपीठ अवार्ड कब स्टार्ट किया गया. सो दिस अवार्ड वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1961, और इसको हर साल एनुअली ये अवार्ड दिया जाता है. जो लोग सिलेक्ट होते हैं एनुअली इनको दिया जाता है. ठीक है, ये किसको दिया जाता है? ऑथर को, फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर, राइट? लिटरेचर में दिया जाता है, ये लिटरेचर में दिया जाता है एनुअली. ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ज्ञानपीठ अवार्ड. ओके, ज्ञानपीठ, ऑप्शन नंबर सी. खेल रत्न अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर. खेल रत्न अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर. देखो क्या था कि खेल रत्न अवार्ड को इन द ईयर 2021 it is being renamed as मेजर ध्यानचंद अवार्ड, राइट? इट इज being named as इन द ईयर 2021. इसको रीनेम कर दिया गया. पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से था, अब ये ध्यानचंद. ओके, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ध्यानचंद. ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम, आई थिंक इट्स फ्रॉम English, right? English grammar. Fill in the blanks with the most appropriate options. Do you have an international driving and there is a blank space? क्या होगा हमारे यहाँ पे? देखो, all options are from license, right? All options are from license. So you have to choose a correct word that are being correctly spelled, right? तो license का जो correct spelling होता है that is LICEN, LI, that is LICENCE, LICENCE. So the our correct answer would be option number A, that is LICENCE. कि देखिए आपको तो यहाँ पे अब कुछ चेक करना है नहीं, ऑल यू नीड टू चेक द स्पेलिंग्स. सो द लाइसेंस का करेक्ट स्पेलिंग होता है LICENCE. ओके, द अंडरलाइन वर्ड स्टैंड्स फॉर द कंट्री इज इन पॉलिटिकल फर्मेंट. द कंट्री इज इन पॉलिटिकल फर्मेंट, ये अंडरलाइन वर्ड है. क्या कर रहा है, इसका क्या मीनिंग है, किस चीज के लिए स्टैंड कर रहा है, राइट? ये चीज देखना है आपको. तो फर्मेंट का मतलब क्या होता है? फर्मेंट का मतलब होता है, फर्मेंट का मतलब हम ये कह सकते हैं, फर्मेंट का मतलब है कि स्टेट ऑफ एजिटेशन. स्टेट ऑफ एजिटेशन आप इसको कह सकते हैं कि एन स्टेट ऑफ एजिटेशन और टर्बुलेंट, अ स्टेट ऑफ एजिटेशन और टर्बुलेंट चेंज.
ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए डेवलपमेंट है तो इससे रिलेटेड है नहीं। डेवलपमेंट का मतलब होता है प्रोग्रेस इन समथिंग। चेंज चेंज इज समथिंग राइट, कि चेंज द वी कैन से इट, बट द फॉर्मेंट इज टर्बुलेंट चेंज और स्टेट ऑफ एजिटेशन, वो वाला चेंज नहीं होगा। अपहीवल का मतलब होता है, अपहीवल का भी सेम कंटेक्स्ट होता है, अपहीवल का भी सेम कंटेक्स्ट होता है। सो आवर आंसर विल बी, द बेस्ट आंसर विल रिप्रेजेंट ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपहीवल। फर्मेंट का जो मीनिंग होगा दैट इज अपहीवल। ओके, एंड लेट क्वेश्चन नंबर 85, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुभाष चंद्र बोस क्या था बताएं आप लोग? इट वाज द इंडियन स्ट्रगल, राइट? इट वाज द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए, द इंडियन स्ट्रगल। द मुगल emperor Humayun died due to, the Mughal emperor Humayun died due to that it was basically for from an accidental fall from the stairs। हुमायूं का जो डेथ हुआ था, कैसे? वो स्टेयर्स से गिर गए थे अचानक। सो द करेक्ट आंसर will be ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर, फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स। ओके, फॉलिंग फ्रॉम स्टेयर्स। क्वेश्चन नंबर 87, which British governor general established सती प्रथा? Which British general governor abolished सती प्रथा, यानी सती प्रथा को किस ब्रिटिश जनरल गवर्नर ने खत्म किया था? एंड द आंसर गोज टू लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट। लॉर्ड विलियम बेंटिक्ट एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने का काम स्टार्ट किया था, राइट? ओके, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 88, these all questions are being taken from AMU entrance which are being repeatedly asked। काफी बार पूछा गया है, and उम्मीद है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस यहाँ के प्रोफेसर्स के टीचर्स के काफी फेवरेट हैं आई थिंक, इसलिए काफी बार पूछा गया है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू ऑल। एक बार इसको अच्छे से देखें, अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा है तो दोबारा वीडियो को फिर से इंटू 2 इंटू 1.5 में प्ले करके एटलीस्ट आप आंसर्स को, जितने 20 क्वेश्चंस का सेट है, इसको जरूर याद कर लें, ठीक है? द चारमीनार ट्रॉफी, चारमीनार ट्रॉफी बेसिकली रिलेटेड टू एथलेटिक्स, बेसिकली रिलेटेड टू एथलेटिक्स। बहुत कोई इसको फुटबॉल से आपको दिखाएंगे, बहुत कोई फुटबॉल से भी दिखाएंगे, लेकिन इट्स नॉट द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी, which AMU also agrees with, is the athletics। So answer will be option number D। Answer will be option number D। The second battle of Panipat was fought in the year। The second battle of Panipat was fought in the year। The answer is 1556। देखो second battle जो हुआ था that was in 5th November 1556। ओके, जो second battle of पानीपत हुआ था that was on 5th November 1556 and it was between मुगल्स। मुगल्स में कौन थे? अकबर। It was between मुगल्स, that is अकबर and हेमू, अकबर एंड किंग हेम्यू। ओके, इन दोनों के बीच ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, ठीक है? आपको ये सारी चीजें भी याद करनी है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हो सकता है इस बार डेट के साथ पूछ ले कि कब हुआ था, तो दैट इज ऑन 5th November 1556। इट वाज बिटवीन द मुगल्स, दैट इज अकबर फ्रॉम मुगल्स एंड किंग हेमू। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 90, दैट इज द कुतुब मीनार वाज एस्टैब्लिश्ड टू बिल्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। सही बात है, कुतुब मीनार जो था उसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट वो उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद तो उसकी कंप्लीट उसने किसने किया था? कंप्लीट उसके सन इन लॉ, दैट वाज इल्तुतमिश, यानी कि उसके सन इन लॉ ने कंप्लीट किया था किसको? कुतुब मीनार को, ठीक है? कुतुब मीनार को उसके सन इन लॉ ने कंप्लीट किया था। Let's take another question. In which place Sir Syed Ahmad Khan was posted at the outbreak of revolt of 1857? He was posted in the court of, he was posted in the court of Bijnor। Okay, he was posted in the court of Bijnor। So our answer will be कि 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे वो कहाँ पोस्टेड थे? He was posted in Bijnor as a, he was posted in Bijnor as a chief assessment officer, chief assessment officer।
Okay, in the court of Bijnor, he was posted as chief assessment officer. Okay, chief assessment officer. Let me take another question. The title of Al Faruq is associated with which Sahabi? The title of Al Faruq is associated with which Sahabi? तो देखिए, आपको पता होगा ये फारूक अल फारूक का टाइटल किनको दिया गया था? अल फारूक का टाइटल दिया था उमर बिन खत्ताब को, राइट? उमर बिन खत्ताब को अल फारूक का टाइटल दिया गया था। हम उसको ऐसे भी कहते हैं उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, राइट? अबू बकर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, यानी कि our answer will be option number B, that is Umar bin Khattab. Okay, and question number 93, and that is who experimented with the control of the markets? Who experimented with the control of market? Who experimented with the control of market? And that is Alauddin Khalji, right? He introduced this to control and maintain his large army with low salaries, right? This is because of to control his large army with low salaries, he experiment a concept of control of the market, right? Okay, the founder of Sayyid dynasty, the founder of Sayyid dynasty was Khizr Khan. So the question क्या हमारा? द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी. तो सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? द सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था खिज्र खान सैयद. ओके, दैट इज खिज्र खान सैयद. ओके, सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. और सैयद डायनेस्टी का एक और बात बता दूं, सैयद डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? सैयद डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होगा 1414 में. 1414 में 1414 में सैयद डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ. Okay. So next question is Madrasatul Ulum in Aligarh was founded by Sir Syed Ahmad Khan in the year. Madrasatul Ulum कब फाउंड किया गया था अलीगढ़ में? मदरसतुल उलूम फाउंड किया गया था 1875 में. मदरसतुल उलूम 1875 में फाउंड किया गया था सर सैयद अहमद खान के द्वारा. कहां पे? अलीगढ़ में. लेटर इट बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. लेटर इट बिकेम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1920. 1920 में इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दे दिया गया. तो कह रहा है कि मदरसतुल उलूम अलीगढ़ में कब फाउंड किया गया था? फाउंड किया गया था 1875 में. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ओके. द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर. बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट इन द ईयर. बैटल ऑफ प्लासी जो था वो फॉट किया गया था 1757 में. बैटल ऑफ प्लासी फॉट इन द ईयर ऑफ 1757. इसका अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं आपको तो दैट वाज फॉट बिटवीन ऑन 23rd of June 1757. 23rd of June 1757 between East India Company, that is British East India Company, and नवाब ऑफ बंगाल. और उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल कौन था? सिराजुद्दौला. ओके, उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला. ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू कितना कंसेप्ट आपको जानने मिला. 23rd 1757 को ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी. इट वाज बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल. कौन था नवाब ऑफ बंगाल? सिराजुद्दौला. ओके, क्वेश्चन नंबर 97. द विक्टोरिया स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान. The Victoria School was established by Sir Syed Ahmad Khan at. कहाँ पे established किया गया? It was established in गाजीपुर. It was established in गाजीपुर. Okay. कब स्टार्ट किया गया था? आपको अगर मैं डेट बताऊं, that was on 1863. 1863 में विक्टोरिया स्कूल स्टार्ट किया एंड 1875 में MAO कॉलेज स्टार्ट किया. इट वॉज अर्लियर मदरसतुल उलूम. आप इसको बेसिकली मदरसतुल उलूम ही कहें कि 1875 में क्या एस्टैब्लिश हुआ? इट वाज 1875 में मदरसतुल उलूम एस्टैब्लिश हुआ. कहां पे? अलीगढ़ में. ओके, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 98. द कॉमरेड एन इंग्लिश वीकली वाज लॉन्च्ड बाय. किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इट वाज लॉन्च्ड बाय मौलाना मोहम्मद अली जौहर. ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इज
ऑप्शन नंबर ए, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1911 1911 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा इसको क्या किया, लॉन्च किया गया था। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडिंग डिसिपल ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती? Who among the following was the leading disciple of Khwaja Moinuddin Chishti? And it was Kutubuddin Bakhtiyar Kaki Rahmatullah. It was option number, correct answer is option number B, that is Kutubuddin Bakhtiyar Kaki Rahmatullah. ठीक है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो सक्सेसर थे, कौन थे वो? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ओके, he was a prominent disciple and spiritual successor of ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। Okay, we left with one question. Tipu Sultan succeeded the throne of kingdom of Mysore in the year, कौन से ईयर में टिप्पू सुल्तान क्या किया था? टिप्पू सुल्तान सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर इन द ईयर 1782। ओके, 1782। क्यों? क्योंकि 1782 में इनके फादर का डेथ हुआ था। दैट वाज ऑन 22nd ऑफ दिसंबर 1782। ठीक है। उसके इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था, क्या बताओ? हैदर अली, राइट। इनके फादर का नाम था हैदर अली, जिसे हम किसके नाम से भी जानते थे? इसे हम टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते थे। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते थे। ओके, ही वाज वेरी फेमस विद द टाइटल ऑफ टाइगर ऑफ मैसूर। हिज फादर नेम वाज हैदर अली, जो कि 22 दिसंबर 1782 को डेथ कर गए। देन टीपू सुल्तान सक्सीडेड द थ्रोन इन 1782। ओके, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 100, दैट इज कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का लीडिंग डिसेबल कौन था? दैट वाज कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह। ओके, so here we complete our series. That series is set of 100 questions. We are completing this series. Okay, thank you very much. Thank you very much for watching all these videos. It will really help you in your exams, since your exam is very close, that is tomorrow you are having your exam. Okay, so revise the concepts tonight. Okay, अच्छे से पेपर दे के आना है। ठीक है। ऑल द थिंग इज यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज कि बी वेरी कॉन्फिडेंट, बी वेरी कॉन्फिडेंट। दिस इज द की, दिस इज द की, बी वेरी कॉन्फिडेंट। ओके, दिस इज द की, दिस विल हेल्प यू अलॉट। ओके, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपने सारे सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं, राइट। यू हैव रिवाइज्ड लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स। यू हैव प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यू हैव प्रैक्टिस previous year questions। ठीक है, you have done everything what you could have done। okay, आपने सब कुछ कर लिया जो करना चाहिए था। एंड इस टाइम आप उसको क्या करें, कल उसको पेपर पे एकदम, कल के पेपर को फोड़ के आना है, अच्छे से कॉन्फिडेंटली पेपर करना है, एंड रिजल्ट विल बी इन योर फेवर। ओके, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। Be happy during your paper time. Okay, don't stress much, don't stress much. A lot of seats are there, you are gonna get one easily। okay, all the best, अच्छे से जाना है। keep one water bottle, that is transparent water bottle with you, have some sort of water while you are solving the questions। okay, अच्छे से पेपर करना है, be very confident, don't stress much। okay, सुबह अच्छे से पेपर दे के आना। all the best।